ओम शांति। किसी आत्मा का इतना दुखदाई पाठ किसने लिखा? किसी का जीवन इतना दुखदाई क्यों होता है, जो कष्टों से भरा होता है और जन्म से ही कष्ट मिलते हैं, जन्म से ही दुखी रहता है? ऐसा दुखदाई पाठ किसने लिखा होगा? इतना दुखदाई जीवन क्यों लिखा है? कई लोग भगवान को भी दोष देते हैं, क्योंकि आज तक यही समझते थे कि भगवान ने ही ऐसा जीवन दिया है, भगवान ने ही इतना दुखदाई पाठ लिखा है। हमारी किस्मत ऐसी लिखी है, जो हमारी किस्मत में इतने दुख हैं, कष्ट हैं। तो दुनिया में तो लोग आज तक यही कहते आए हैं कि पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था, जो हमारी ऐसी गंदी किस्मत लिख दी, इतना जो हमें दुख दिया। और भगवान को कोसते रहते थे, और हमेशा ही भगवान को कोसते रहते और अपनी किस्मत को भी कोसते रहते हैं कि क्यों, कैसी किस्मत लिखी है भगवान ने, ऐसा भगवान का हमने क्या बिगाड़ा। तो भगवान कहते हैं कि मैं क्यों किसी की किस्मत लिखूंगा, किसी की किस्मत अच्छी लिखूं या किसी की किस्मत खराब लिखूं, मैं क्यों लिखूंगा। तो आज सबसे पहले आपको बताते हैं कि भगवान कभी किसी की किस्मत नहीं लिखता है। अगर भगवान को ये परमिशन होती किसी का भाग्य लिखने की, किसी की किस्मत लिखने की, तो सोचिए, भगवान किसी का इतना भेदभाव किसी में नहीं करता कि एक व्यक्ति को इसी दुनिया का बना दिया सबसे करोड़पति व्यक्ति, इसी दुनिया का, पूरे देश का बना दिया मालिक, प्रधानमंत्री, किसी स्टेट का बना दिया मंत्री, मुख्यमंत्री, और एक व्यक्ति को उसी स्टेट का बना दिया है भिखारी, जिसके लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए 2 कपड़े नहीं हैं, छत्र छाया नहीं है, एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, कोई जन्म से कितने ही दुख भोग रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या भगवान ऐसी किस्मत किसी की लिख सकता है? अगर मान लीजिए एक पिता के 2 बच्चे हैं, तो वो पिता अपने एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा भाग्य लिख दे कि बहुत श्रेष्ठ रहे, अच्छा रहे, करोड़पति रहे, बरकत करे, सब कुछ इसका अच्छा हो, बिजनेस, धंधा, नौकरी, व्यापार सब अच्छा चले इसका। और एक जो बेटा है वो भिखारी बन जाए, वो दर दर पे जाके एक एक रोटी के लिए भीख मांगे, इसको कहीं रहने की व्यवस्था ना हो, खाने पीने की व्यवस्था ना हो। सोचिए, आप खुद विचार कीजिए आप कि क्या एक पिता इतना भेदभाव कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। तो सोचिए, एक लौकिक पिता जब इतना भेदभाव नहीं कर सकता है अपने बच्चों के साथ, तो वो हमारा अलौकिक ईश्वरीय परम पिता है, जो सभी आत्माओं का पिता है। तो वो हम आत्माओं के साथ इतना भेदभाव कैसे कर सकता है? एक को दुनिया का मालिक, देश का मालिक बना दिया है, और किसी को इसी देश में इतना करोड़पति बना दिया है कि उनको खुद नहीं पता है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं। और एक व्यक्ति को बना इसी देश में, इसी स्टेट में भिखारी बना दिया है। इतना भेदभाव भगवान नहीं कर सकता है, जब एक लौकिक पिता नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि आखिर फिर कौन लिखता है? इतना दुख जीवन में क्यों आता है? व्यक्ति दुखी और सुखी क्यों होते हैं? ऐसा क्यों हुआ है? तो आज आपको बताते हैं, आप ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लें, समझ लें कि जो हमारी किस्मत में है वो हमारा भाग्य और हमारी किस्मत हम स्वयं ही लिखते हैं, और दूसरा कोई नहीं लिखता है। इस बात को आप नोट कर लें अच्छी तरह से। परमात्मा कहते हैं, मैं किसी की किस्मत खराब लिखूं, किसी की किस्मत अच्छी लिखूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं, कोई अपना नहीं, मुझे तो सब एक समान है, सब मेरे लिए बराबर हैं। मैं क्यों किसी का कर्म, किसी का भाग्य खराब लिखूं, किसी की किस्मत को खराब लिखूं। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं कभी किसी की किस्मत नहीं लिखता हूं।
ये हर एक आत्मा ने अपना भाग्य अपना कर्म करके ही लिखा है। ये परमात्मा स्वयं कहते हैं। कर्म करने के लिए हर आत्मा स्वतंत्र है। नियम ये है कि जो देंगे वो ही आपको मिलेगा। आपने जो दिया है वो आपको मिल रहा है। हर आत्मा अपना भाग्य अपना पार्ट प्ले करके लिखती है। कोई भी आत्मा या परमात्मा किसी दूसरी आत्मा का भाग्य या किस्मत नहीं लिखते हैं। जो आपने लिखा है वो आपने ही किया है, और जो आप कर रहे हैं वो आपको पाना है। इसलिए हम वो ही पाते हैं जो हम अपने कर्म से लिखते हैं अपने। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो भाग्य लिखने की कलम है वो परमात्मा ने हमारे हाथ में सौंप दी है। स्वतंत्र हैं हम, अपना कर्म करके, अपने श्रेष्ठ कर्म करके जैसा भी चाहें, जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा भाग्य हम अपना, उतनी अच्छी हम अपनी किस्मत हम स्वयं अपने हाथ से लिख सकते हैं। परमात्मा ने वो भाग्य रूपी कलम लिखने की स्वतंत्र किया है हमें, और अपने हाथ में दी है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और उसके अनुसार ही वो अपनी किस्मत लिख पाता है। इसलिए आज से ध्यान रखना है कि हमें अपना भाग्य कैसा लिखना है, हमें अपनी किस्मत कैसी लिखनी है। तो हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य लिखा जाता है। बाकी भगवान किसी को दुख या सुख नहीं देता है। भगवान तो सिर्फ कर्म का फल देता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको मैं फल देता हूँ। जिस प्रकार खेत में जो बीज बोते हैं, जो बीज डालेंगे वो ही पेड़ निकलेगा, वो ही पौधा निकलता है। ऐसा नहीं है कि बीज दूसरा डालें और पौधा दूसरा निकले, गेहूं का बीज डालें, मक्के का पौधा निकले, पेड़ निकले, ऐसा नहीं होता है। कई लोग इसमें भी भगवान को दोष देते हैं कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी ना कभी हमने वो किया था, इसलिए हमारे साथ आज वो हो रहा है। इसलिए जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए आज से ध्यान रखना है कि मुझे मेरी किस्मत, मेरा भाग्य स्वयं कैसा लिखना है, उसका निर्माता मैं स्वयं हूँ, दूसरा और कोई नहीं है। और कर्म हमें बहुत सोच समझ करके करना है, क्योंकि कर्म से आज तक कोई नहीं बचा है। कहा जाता है कि कर्म अपने कर्ता को उसी प्रकार से पहचान लेता है जिस प्रकार से 1000 गायों के बीच में उसका बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। इसलिए हमें कर्म बहुत सोच समझ करके करना है, क्योंकि जो हम करेंगे वो एक दिन हमें उसका फल जरूर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं तो सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि वो पहले स्वयं के ऊपर करके देखें कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो क्या ये मुझे पसंद आएगा। अगर मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद आता है, तो ही हम सामने वाले के साथ वो व्यवहार करें। अगर मुझे पसंद नहीं आता है तो सामने वाले के साथ भी वो व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि एक न एक दिन लौट के तो वो मेरे पास ही आना है। और आज मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो कल मुझे पसंद कैसे आएगा। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ करके करना है, और अच्छे और श्रेष्ठ कर्म ही हमें करने हैं। और इसलिए आज के बाद हम किसी आत्माओं को या परमात्मा को दोष नहीं दे सकते हैं, न देना है कि मेरी किस्मत कैसी लिखी है, मेरा भाग्य कैसा लिखा है। जो कुछ भी लिखा है वो मैंने ही लिखा है, और अगर उसको अब सही करना है तो मुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा उसको।
मुझे ही करना है। अब अच्छा श्रेष्ठ कर्म करके, पुरुषार्थ करके, ईश्वर को याद करके और मुझे पुण्य कर्म करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है और अच्छा लिखना है। ठीक है। ओम शांति।